नमस्कार दोस्तों, भोले बिसरे लोगों में आज दोस्तों मैं आपको एक बहादुर मेवाती की कहानी सुनाता हूं और उस मेवाती का नाम था मलखा सरदार। मलखा सरदार की कहानी वीरता की कहानी है दोस्तों, लेकिन दुर्भाग्य से हरियाणा के अधिकतर लोगों को मेवात के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। बस हमें इतना सा पता है कि ये बहुत पिछड़ा सा इलाका है और एक आध सरकारी कर्मचारी की बदली मेवात हो जाती है तो आज भी इसको सजा माना जाता है। लेकिन मलखा सरदार की कहानी सुनकर आप ये मान जाएंगे कि मेवाती बहुत बहादुर लोग होते हैं। और एक समय तो ऐसा था जब एक मेवाती का जो सिर है उसको ले जाने पर दिल्ली का सुल्तान चांदी का एक टंका जो था वो दिया करता था। और 1246 की ये बात है दोस्तों, दिल्ली का सुल्तान था नासिरुद्दीन। दिल्ली पे लगातार मेवातियों के हमले होते थे और मेवात ने दिल्ली की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो व्यापारी आकर सुल्तान को यह धमका गए कि आप किस तरह के सुल्तान हो जो ये मेवाती आपके काबू नहीं आ रहे हैं। नासिरुद्दीन सुल्तान ने अपना सेनापति उगल खां, जिसे बलबन भी कहा जाता था, उसको बुलाया और कहा कि भाई बलबन, इन मेवातियों का हर हाल में मुझे सफाया चाहिए, जो सेना ले जानी है ले जा। और उगल खां ने इसके बाद भारी सेना ले जाकर मेवात पे हमला बोला और मेवात को वो ठीक से समझता नहीं था। 2 दिन में ही जो उगल खां था उसकी अधिकतर सेना का सफाया मेवातियों ने कर दिया। 1 साल तक ये लड़ाई चली पर मेवाती काबू में नहीं आए। उल्टे मेवातियों ने सेना का माल लूटकर लोगों में बंटवा दिया। उधर जो दिल्ली का सुल्तान था नासिरुद्दीन, वो खून के घूंट पी रहा था और उस दौरान मंगोलों ने सिंध और लाहौर की सीमाओं पे हमले बोल दिए थे। इसलिए सुल्तान ने मेवात से अपनी सेनाएं वापस बुला ली और उस समय मेवातियों ने अपना एक लड़ाकू संघ बनाया था और उसका नेतृत्व बहादुर मेवाती सरदार मलखा करता था। अपनी हार नासिरुद्दीन भुला नहीं पाया और उसने 15 साल बाद फिर से मेवातियों का सफाया करने की सोची। 1260 में एक बड़ी सेना देकर बलबन को फिर से मेवात भेजा और इस बार मेवाती बहादुरी से तो लड़े, लेकिन इतनी बड़ी सेना का वो मुकाबला नहीं कर पाए, हार गए। और इसके बाद उगल खां ने डोंडी पिटवा दी कि जो कोई भी एक मेवाती का कटा हुआ सिर उसको लाकर दिखाएगा उसको चांदी का एक टंका दिया जाएगा, और अगर कोई जिंदा मेवाती को पकड़ लाएगा तो उसको चांदी के 2 टंके दिए जाएंगे। बहुत बड़ा इनाम उस समय था ये। और हजारों मेवातियों के सिर कटे लेकर सैनिक अपने साथ पहुंचे थे, लेकिन मलखा पकड़ा गया एक दिन अपने 250 साथियों के साथ, परिवार के लोग भी थे। नासिरुद्दीन बहुत खुश हुआ। 9 मार्च 1260 को दिल्ली में एक बहुत बड़ा जो दरबार है वो नासिरुद्दीन का सजा और उसमें बलबन ने को जो इनाम मिले और मेवाती जो थे पकड़े गए थे उनको हाथियों के पैरों तले को चलवाया और मलखा सरदार की जिंदा की चमड़ी उतार कर उसमें भूसा भरवा कर दिल्ली के दरवाजे पे टांगा गया। सुल्तान नासिरुद्दीन ने सोचा था कि मेवाती अब सिर नहीं उठा पाएंगे, लेकिन जुलाई तक मेवाती फिर से दिल्ली पे हमले करने लगे और 5 जुलाई 1260 को फिर से मेवातियों और सुल्तान के बीच में एक युद्ध होता है और 12,000 मेवातियों का कत्लेआम इसमें होता है और मेवात कुछ समय तक इसके बाद शांत रहता है। इसके बाद जो दिल्ली का सुल्तान था नासिरुद्दीन, वो मारा जाता है। उगल खां बलबन दिल्ली का सुल्तान बन जाता है और 1265 में वो फिर से मेवातियों को कुचलने निकल पड़ता है। उसने पहले मेवात के जंगल कटवाए, 1 साल में पूरा जंगल मेवात के कटे और इस युद्ध में मेवाती सारे मारे गए। बलबन की भी 1 लाख सेना का मेवातियों ने सफाया कर दिया था और बताते हैं कि उस समय मेवात का एक भी गांव साबुत नहीं बचा था। बलबन ने सारे गांव जलवा दिए थे। सारा मेवात उजाड़ कर बलबन दिल्ली चला गया, दिल्ली की गद्दी पर जाकर बैठा। लेकिन 2 महीने बाद फिर से मेवाती उठ खड़े हुए और इन्हीं मेवातियों ने अंग्रेजों को भी जो आज़ादी का संघर्ष हमारा था उनका, उसमें इन्हीं मेवातियों ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था। तो दोस्तों, बहादुर जो सरदार मेवाती होता था मलखा सरदार, उसकी कहानी बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन कभी गाहे बगाए मेवात के लोग उनका जिक्र करें तो बहुत अच्छा होगा।